सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जो हमारे मेहमान है अयाज शिकरी साहब, जो जिनका ताल्लुक है इस इलाके से। सर, माउंटेन एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी और उसके बाद नंबर 2 पाकिस्तान में K2 आती है। लेकिन अगर खतरे की बात की जाए तो माउंटेन एवरेस्ट से ज्यादा खतरनाक पहाड़ K2 तस्वीर किया जाता है। अगर जो डेथ जो परसेंटेज है इशू है या डेथ जोन है, अगर माउंट एवरेस्ट पे 4% है तो K2 पर कहा जाता है कि वो 29% है, कि ये इतनी खतरनाक पहाड़ है। लेकिन अली सतपारा की जो न्यूज हमें सामने है कि वो डेथ जोन को क्लियर कर चुके थे, उससे आगे बढ़ चुके थे। थोड़ा सा हमें जरा इस बारे में बताइएगा, इस इलाके के बारे में बताइएगा, इस पहाड़ के बारे में बताइएगा और अली सतपारा के बारे में। ऑब्वियसली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज अली के बारे में थोड़ा सा शेयर करूँगा। इस टाइम हमारा पूरा गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली इस सदमे में बैठा हुआ है कि अली लौट आओ, सारे इंतज़ार में हैं। पूरी दुनिया में उसके बारे में फिक्र है। वो ऐसा शख्स, वो ऐसा इंसान जो पैसे के लिए नहीं, पाकिस्तानी परचम लहराने के लिए उस K2 की टॉप पे जाने के लिए बेताब था। अली वो इंसान था, अल्लाह करे इंशाअल्लाह। मौजे, हम मुसलमान हैं, मौला पंजतन के मानने वाले हैं, मौजे होते हैं दुनिया में, तो एक मौजा ये भी हो सकता है। अली हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी में बड़ा परफेक्ट था। स्कूल की लाइफ से लेकर आज तक की ज़िंदगी में उसने जिस चीज़ में भी हिस्सा डाला, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए एजुकेशन, गाँव की भी जो एक्टिविटीज़ होती थी उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और सक्सेस करता था। बड़ा पोलाइट, बड़ा हमदर्द। हमारी ज़िंदगी में हम जब साथ रहे, देखा, कभी उसको हमने गुस्से में नहीं देखा। हमेशा प्यार की बातें करता था, पहाड़ों की बातें करता था और पाकिस्तान की बात करता था। कहता था कि यार हमारे पास दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़, खूबसूरत पहाड़ हमारे पास है, तो हमारे पहाड़ों पे दूसरे मुल्क के लोग आके इस बुलंदी पे, टॉप पे परचम लहराते हैं, तो हमारा पाकिस्तानी परचम, ये उनका ख्वाब था K2 सर कर जाए। और ख्वाब उन्होंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके थे। दुनिया की 8 पीखें उन्होंने उन्होंने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। जो वो ख्वाब देख रहे थे हमारी नजर में, उन्होंने K2 सर कर लिया। सर देखिए कहां तक पहुंच गए और कितना रास्ता बाकी रह गया। और एक शख्स अपना ख्वाब पूरा करते करते आप देखें ना क्या हादसा पेश आया। क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन जो मिली, उनके बेटे ने बॉटल नेक वो क्रॉस कर चुके थे। और जो रसीज की बातें कर रहे हैं कि पुरानी रोप यूज की है, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। अली इतना एक्सपीरियंस बंदा है। एग्जैक्टली। मैं उसके बारे में बताऊं, बस किस्मती हमारे मुल्क की है। हम अपने लेजेंड्स को, अपने हीरोज को, उनकी जिंदगी में उनकी कदर नहीं करते। अली को फ्रांस गवर्नमेंट जो है वहाँ लेके जाती है और उसको वहाँ पे लेक्चर्स और ट्रेनिंग अली सतपारा जाके देता है। और 5 साल तक उसका कांटेक्ट था कि वहाँ के अपने यूथ को, क्लाइंबर्स को, अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। और हमारे यहाँ पे आप हालत देख ले, स्पेन उसको लेके जाते हैं, दुनिया में वो जाता है। अली के बारे में थोड़ा सा हमें बताएगा। ये तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और हम वाकिफ हैं बहुत सारी चीज़ों से। मैं समझ सकती हूँ आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त। आपको एक दुख भी है, आप हर्ट भी हैं, और आई नो कि आप जिस चीज़ की तरफ इंडिकेशन करना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है, वो मसले मसाइल हमारे यहाँ हैं। लेकिन अली को बारे में बताइएगा। ये शौक, दुनिया की 7 बुलंद तरीन जो पहाड़ है वो उन्होंने सर किए। नागा पर्वत निहायत ही खतरनाक, वो भी उन्होंने किया। क्या एक्सप्रेशन होता था, कैसी फील होती थी जब कामयाबी से वापस लौट कर आते थे? अली जो था ना वो बहुत, मैंने आपको पहले भी कहा, बड़ा पोलाइट बंदा था। और जिस इलाके से उसका ताल्लुक है, उस इलाके ने बड़े बड़े माउंटेनियर्स हमें पाकिस्तान को दिए। हसन सतपारा को दिया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की।
अली वो बंदा है जिसने विंटर माउंटेनिंग को प्रमोट किया। अली वो आदमी था जो फर्स्ट पाकिस्तानी है जिसने विंटर में नंगा पर्वत को समिट किया। ये वो माउंटेन है, इसको किलर माउंटेन कहा जाता है। लोग समर में भी यहाँ पे जाते हुए डरते हैं, और अली ने वहाँ पे आपकी बात हुई क्योंकि मैंने भी जब बहुत सारी चीजें मेरी नजर से गुजरी तो मैंने देखा कि जब भी माउंटेनर्स जब जाते हैं, या देखिए एजाज तो आपको मिलना है ना सर करने का, लेकिन अली सकपारा को क्या खतरों से खेलने का शौक था? एडवेंचरस थे बहुत ज्यादा कि सर्दियों में जहां पर नेचर -65 टेम्परेचर वहां पर बताया जा रहा है कि -60-65 के करीब जहां पर मौसम था, और बहुत सारे अलर्ट्स थे जहां पर कि मौसम बहुत खराब है, अभी भी बहुत खराब है। तो सर्दियां ही क्यों चूज किया? इतना खतरनाक मौसम समर्स में भी सर किया जा सकता था, क्या सोच रखते थे? अली ने समर में भी समिट की हुई है नंगा पर्वत को, ऑटम में भी समिट की हुई है नंगा पर्वत को, विंटर में भी समिट की हुई है। अब देख लें किलर माउंटेन जो समर में इतना मुश्किल होती है, इन्होंने अली साहब ने तीनों वेदर्स में उसको समिट की हुई है। अब उसके बारे में कहना कि ये एन एक्सपीरियंस था, ये हो गया वो हो गया, ये टोटली रॉन्ग। वो इतना एक्सपीरियंस जिस बंदे के पास, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि अली की पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खिदमत है, ये विंटर क्लाइंबिंग को जो प्रमोट करने में अली का हाथ है। अली ही वहाँ के जो फ्रांस जाता था, नेपाल जाता था, वहाँ अपने माउंटेनियर्स को मोटिवेट करता, यार मैं आपके साथ चलूंगा, आप आए पाकिस्तान में, हमारे पास पहाड़ हैं उधर। उसकी तो फीलिंग ही हम क्या बयान करें, हम तो बयान करने के लिए हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जो उसने वहाँ पे कारनामे उसने दिए हुए हैं। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ उतनी कम है। उसने सिर्फ 8 पीकें नहीं की और रिपीट्स की हुई बहुत सारी पीकों को पाकिस्तान के अंदर, और नेपाल जाके वहाँ पे पाकिस्तान का कौमी हलाली पर्चा। पाकिस्तान के बारे में क्या जज्बा रखते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा, वो पाकिस्तान के बारे में सोचता था क्योंकि हमारा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, तो हमारे जो लोग हैं बड़े मुखलिस पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो वो कहता था कि यार मेरा एक ख्वाब है कि दुनिया की जो 14 पीक्स है उसके अंदर मैंने अपना पाकिस्तान का हलाली परचम को लहराना है। नहीं साहब, क्या जानना चाहेंगे जो K2 है, इसका जो डेथ जोन है, इसके बारे में हमें बताएगा कि ये क्यों कहलाता है, और ये इतनी खतरनाक पहाड़ कैसे है, कितने घंटों तक आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे? सबसे पहले K2 की जो हाइट है 8600, उसके अंदर बहुत सारे डिफिकल्ट पार्ट्स हैं। जिस तरह एक पार्ट आता है ब्लैक पिरामिड, उसके ऊपर आपको रॉक क्लाइंब करना पड़ता है उस हाइट के ऊपर। फिर एक जगह आती है जिसका नाम है हाउस चिमनी, वो एक बिल्कुल छोटी सी जगह जहाँ पे लेडर लगी हुई है, आप उसको लेडर से क्लाइंब करना पड़ता है आपको। उसके बाद K2 का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट जो कि बॉटल नेक है, जो एक बॉटल की जो है वो कैप की तरह होता है इस तरह, और उसके ऊपर एक वॉल है जो कि कभी भी कोलैप्स हो सकती है। आपको उसके ऊपर ट्रेवर्स जाना पड़ता है, मतलब टेढ़ा जाना पड़ता है, और उस हाइट पे 8600 मीटर पे ट्रेवर्स क्लाइंब बहुत ज्यादा खतरनाक है। यूजली जितनी भी डेथ है K2 पे सबसे ज्यादा वहां पे होती हैं। दूसरी बात यह है कि डेथ जोन जो है वो 7500 मीटर के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो रीबूट होना शुरू हो जाता है, बार बार आपको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हैं जिस तरह हाई। और ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हाइट की वजह से, जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है, और आपकी बॉडी फिर जो है वो उतनी ऑक्सीजन मांगती है दिल की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए, तो आपकी बॉडी का सारा निजाम जो है ना वो धर्म भरम हुआ। हेलुसिनेशंस आपने बताया, यानी कि जो सेंसेस हैं वो आपकी ठीक से प्रॉपर, जिस तरह से हम एक एनवायरनमेंट में बैठे हैं और हमारी सारी सेंसेस काम कर रही हैं हमारी, तो जब आप एक सर्टेन हाइट पर पहुंचते हैं तो आपको हेलुसिनेशंस होती है और सेंसेस आपकी वीक हो जाती हैं वहां पे। इंसान एक ऐसी वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पड़ जाता है जहां उसकी अपने आप पे कोई पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होती, इंसान का अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता, तो उस वक्त जो है वो सिर्फ आपकी बॉडी मूव कर रही होती है, लेकिन जो आपकी सेंसेस होती हैं वो आपके साथ नहीं होती हैं उस वक्त। और इस वेदर में इस हाइट पे अपने आप को संभालना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। कैसे उसको मेंटेन करते हैं जब आपको हेलुसिनेशंस होती हैं और आप चढ़ाई भी कर रही हैं, बॉडी में थकन भी है,
चढ़ना भी है और आपकी सेंसेस भी उस तरह से नहीं है। बस यू हैव टू स्टे फोकस। सबसे बड़ी बात है कि आपको फोकस रहना है। आपने जो है वो बेस कैंप पे जाके अपनी एनर्जी इतनी बढ़ानी है, पानी की इंटेक ज्यादा करनी है, आपने बॉडी के अंदर जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जितना हाइड्रेट रख सकते हैं आप लोग। क्योंकि फिर ये होता है कि अब कैंप 3 से जब मैं ब्रॉड पीक की क्लाइंब करना शुरू हुआ था तो 26 आवर्स लगातार क्लाइंब किया था मैंने। 26 घंटे 26 घंटे लगातार क्लाइंब किया। और अगर अब नीचे से लगाएं कि कैंप 2 से मैं कैंप 3 आया, कैंप 3 सिर्फ 2 घंटे बैठा, तो ये 32 आवर्स बनते हैं। 32 आवर्स हमने लगातार क्लाइंब किया।